को समर्पित करने के लिए सीख पा रही हूँ और प्रभु को अनुग्रह को लेने के लिए मैं प्रभु में आगे बढ़ पा रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम, आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं। परमेश्वर इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाहियों से भरते चले जाए और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवनों में सदा बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, अभी समय हो चला है। मेरे पास एक छोटी सी गवाही है। मैं रांची नामकुम से बोल रही हूँ। मैं बहुत दिन से 6 महीना से बिजली बिल नहीं दी थी और मैं सोच रही थी कहीं क्या करूंगी, मैं तो व्हाट्सएप देखने भी नहीं जानती हूँ। इसी बीच में होली का छुट्टी था, मेरी बेटी आई टाटा से, तो मैं बोली कि देखो बेटा बिजली का बिल कितना आया है। वो देख पाई और बोली माँ इतना आया है बोल के बोली। तो मैं बोली कि देखो ऑनलाइन से होता है तो कर दो बेटा, मैं तो कहाँ जाऊंगी, अभी तो ऑफिस भी बंद है बोल के बोली। ये लोग बहुत कोशिश की नहीं हो पाया, तब नहीं कर पाए। उसके बाद छुट्टी खत्म हो गया, चली गई। इसी बीच में मैं सोच रही हूँ कैसे क्या करूंगी, कैसे ऑफिस जाऊंगी अकेले से, मुझको उतना नहीं आता है बोल के बोलने लगी। इसी बीच में मेरी बहन की लड़की आई बृहस्पतिवार को मिलने के लिए, तो मैं फिर बोली कि बेटा देखो तो बिजली बिल कितना है, ऑनलाइन से कर दो। फिर वो की तो नहीं हुआ तो फिर बोली कि बड़ी माँ ऑफिस आप देखे हैं। मैं बोली हाँ बेटा घाघरा में है, चलिए जाते हैं। फिर वहां गए और तुरंत में ही मेरा बिजली बिल 6,030 रुपया निकला और 10 मिनट में ही हम लोग बिजली बिल भर के आ गए। तो इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहे कि मैं अकेले हूँ और ऐसे बड़े कामों के लिए मेरे लिए सहायता करने के लिए प्रभु किसी न किसी को किसी के रूप में भेजता ही है। इसीलिए ईश्वर को बहुत बहुत गॉड को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी टेस्टमनी है। और ग्लोरी टू गॉड। हम मैरी मैम के गवाही से आशीषित है, क्योंकि प्रभु अपने दासों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो निश्चय ही किसी ना किसी को भेज देते हैं सहायक के रूप में। धन्यवाद यीशु। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु यीशु को देते हैं और ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं नीता मुंडू मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय सबों को। और बहुत मैं उत्साहित हूँ आज की गवाहियों को सुन के कि सचमुच परमेश्वर किस तरह हमारे लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और सचमुच मॉर्निंग प्लेटफॉर्म जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, हर एक लोग सीख रहे हैं और भी विश्वास में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए। और मैं बहुत उत्साहित होती हूँ जब मैं ऐसी गवाहियों को सुनती हूँ। और ऐसा गवाही सुनने से हमारा विश्वास भी बढ़ता है और हम भी आगे के जीवन में अपने गवाहियों को देने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं या उनकी तरफ ताकते हैं तो प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देते, ना हमारा मुंह काला होता है, ऐसा वचन बताता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं रवीना मैम को उनके सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ और अविनेश और रवीना को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु उन्हें और भी अधिक बढ़ाए। रोज मैम को ब्लेस करती हूँ कि डिक्लेरेशन में जो वो रोज हमारे लिए करती हैं, प्रभु उन्हें और उन्नत करे और बढ़ाए। इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक के लिए, प्रोफेट वीरेन सामवेल के लिए, और जितने लोग भी यहाँ, फादर सेबेस्टियन, बिशप दिनेश मडाड, हर एक लोग जो यहाँ पर जुड़ते हैं, इसके संस्थापक हैं, आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। प्रभु ने बहुतायत से ब्लेस करे और अधिक बढ़ाए
और निरंतर अपनी अगुवाई में हर एक को ले चले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम लोग छोटी दुआ करेंगे और फिर हम लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनंत काल के जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, हम एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता की तू सचमुच महान ईश्वर है और तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तू अपने वचन में कहता है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन को हम हर एक प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए आपके यीशु नाम से बहाल करते हैं प्रभु, कि आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे, आपका साथ निरंतर हमारे जीवन में बना रहे प्रभु, कि हम आपकी अगुवाई में आगे बढ़ें, आपके जय में आगे बढ़ें, आप में सामर्थी ठहरे। और प्यारे पिता, जबकि आज का वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता, एक एक जन के मन, दिल और हृदय को तैयार कर कि पिता जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उनसे हम सीख पाए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। हर एक अड़चन, रुकावट, समस्या को आपके यीशु नाम से हम दूर हटाते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ और इस समय प्यारे प्रभु जी, जो भी आप अपने बच्चों से बोलना और बातचीत करना चाहते हैं मेरे द्वारा, आप कीजिए प्रभु, और हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीषित कीजिए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस समय हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा वचन ही है, उसको मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। आज हम जो टॉपिक है वो परमेश्वर के भय मानने का टॉपिक है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है बोलने के लिए, और उसी से संबंधित एक छोटा वचन लेकर हम उस गाने को गाएंगे जिसके लिरिक्स मुझे पवित्र आत्मा ने प्रदान किया है। वो हमें मिलता है भजन संहिता 25 उसका 12, भजन संहिता 25 उसका 12 और 13 है यहाँ पर। इसको गाने के रूप में मैं आपको गाऊंगी। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न रहता है चलाएगा। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न रहता है चलाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमीन। तो आज का हम लोग का टॉपिक यही है, परमेश्वर का भय। तो परमेश्वर के भय से हमारा क्या तात्पर्य है? भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब डर होता है ना। तो जब हम किसी से भय खाते हैं तो हम उनकी हर बात को मानते हैं,
या डर के मारे हम उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। तो मुझे याद है कि जब भी हम बचपन में कुछ शरारत करते थे तो माँ कहती थी कि रुको, पापा को आने दो, हम बताएंगे तुम लोग क्या बदमाशी कर रहे हो। और पापा का नाम सुनकर हम डर जाते थे कि अगर माँ ने उन्हें हमारे शरारत के बारे में बताया तो मार पड़ेगा, और हम शरारत छोड़कर माँ की बातों को मान लिया करते थे। और इस तरह हम उनके भय से ये काम करते थे। तो परमेश्वर का भय मतलब एकदम डरना नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं, वो प्रेम भरा भय है ना। जो परमेश्वर का प्रेम है वो भय वाला प्रेम है। सॉरी, प्रेम जो हम लोग परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और जब हम लोग परमेश्वर के भय के बारे में हम लोग सीखते हैं या समझते हैं, तो परमेश्वर का भय ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत कांपने की आवश्यकता है, या परमेश्वर का भय मानना मतलब आज्ञा पालन का ये दूसरा रूप है। हम लोग पिछले वाले सेशन में हम लोग आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे थे कि कैसे आज्ञा मानने से कितनी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, और आज्ञा न मानने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस से हमें गुजरना पड़ता, ये हम सीखे थे। तो ये परमेश्वर का भय जो है ये आज्ञा पालन का दूसरा ही रूप है ना। जब हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम लोग उसके प्रेम में बने रहते हैं, हम लोग उसकी शांति में बने रहते हैं, उसके आनंद में बने रहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, परमेश्वर के भय में चलना। और वचन, बहुत सारे वचन है जो हमें परमेश्वर के भय में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनका भय हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम पर ये संसार को जब हम देखते हैं, संसार का भय दूसरी तरह का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं संसार का भय कैसे होता है। यहाँ पर अमीर लोग अपने पैसे के बल से गरीबों का शोषण करते हैं और अपने उनके अंदर अपना भय पैदा करते हैं, जो उन्हें दबाकर, बल प्रयोग करके, उनका दमन करके अपना डर उनके दिलों के अंदर वे लोग डालते हैं। पर हमारा जो भय परमेश्वर की ओर होता है, उसमें क्या है, श्रद्धा की भावना होती है, एक रिस्पेक्ट होता है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, पर अगर हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और सांसारिक वे में जिंदगी बिताते हैं, तो उनका कोप भी हमारे बीच आता है। हम लोग बहुत सारे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि किस तरह जब इजरायली लोग अपने उनकी आज्ञाओं से फिर जाते थे, या फिर अधर्म के कामों में लगने लग जाते थे, या मूर्ति पूजा की ओर बढ़ जाते थे, तो कैसा आज्ञा उल्लंघन का जो बातें उनके जीवन में आती थी, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं रह जाता था, तब परमेश्वर का कोप उनके जीवन में आता था, और बहुत तरह से उनको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, और फिर वे लोग परमेश्वर की ओर फिरते थे। पिछली बार आज्ञाकारिता की बातों को जब हम देख रहे थे, तो उस समय हम लोग कैसा देखे थे कि योना ने जो नीनवे नगर में जाकर प्रचार किया था, तो उन्होंने अपने पापों से मन फिराया, अपने पाप से वे लोग फिर गए, तो क्या हुआ, परमेश्वर का कोप उनसे हट गया। तो यही है, परमेश्वर के भय में अगर हम जीते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी शांति का हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो आइए इस समय हम लोग वचन से सीखते हैं कि उसके भय में जीने से कौन सी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 145 उसका 19, भजन संहिता 145 उसके 19 में हम लोग देख सकते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो इच्छा कैसे पूरी करता है? जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं और
पूरी रिस्पेक्ट के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम लोग परमेश्वर के सामने बैठते हैं और उनकी दुहाई देते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम जो मांगते हैं हमारी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी कर देता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हम लोग और एक वचन देख लेंगे, वो हमें मिलता है 147 का 11, वहीं पर है 147 का 11 में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर बोलता है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहोवा का भय मानते हैं उनसे वो क्या होता है, प्रसन्न होता है ना। और हम लोग देखते हैं वचन से, जब हम लोग विश्वास के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो विश्वास के बिना यहोवा को प्रसन्न करना अनहोना है, लिखता है। तो यहाँ पर लिखता है, तो जो डरवैये होते हैं तो सचमुच वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और वो अपने डरवैयों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रभु की करुणा हम पर है और उसकी करुणा महान है, उसकी करुणा अपरंपार है, जो हमारे जीवनों के लिए होता है। हर भोर को जब हम उठते हैं तो उसकी करुणा हर भोर को हमारे लिए नई होती चली जाती है ना। और उसकी करुणा निरंतर हम पर बनी रहती है जब हम यहोवा के भय में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हमने तो गाने के रूप में देख ही लिया कि कैसे भजन संहिता 25 उसका 12-13 में लिखता है कि उसके वंश पर भी आशीष फलती है, उसके वंश पर भी आशीष होती है, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। लगता है कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। और इस वचन में लिखता है कि यहोवा कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। उस मार्ग पर वो हमें ले चलेगा जिस मार्ग पर वो हमें चलना देखना चाहते हैं, है ना। उस मार्ग पर वे हमारी अगुवाई करेंगे। और क्या आगे लिखता है कि उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, वो कुशल से टिका रहेगा, है ना। और उसका वंश क्या होगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा, संसार को जीत लेगा, है ना। और वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। इतनी आशीष हमें अगर परमेश्वर का भय में जब हम चलते हैं तो हमें मिलता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे वचन भजन संहिता में ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह आशीष हमारे जीवन में यहोवा के भय मानने से आता है। भजन संहिता 112 उसका 1, 2 और 3 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 112, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहाँ भी प्रसन्नता की बातें हैं कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो क्या है, वो धन्य है और उसकी आज्ञाओं से वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। और उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो आशीषें उनसे जो यहोवा का भय मानते हैं या तो उनसे उससे वो जुड़ी हुई आशीषें हैं कि उसका वंश क्या होगा, पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी, उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और इन सारी आशीषों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि प्रभु हमें धन और संपत्ति से भी भरपूर रखता है और यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हम आगे अगर देखेंगे
कि यहोवा का भय क्या करता है, वो हमें बुद्धिमान कर देता है ना। यहोवा का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है, और हम इसे देख सकते हैं भजन संहिता का 111 में, वहीं पर मिलेगा उसका 10 पद में। यहाँ लिखता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। तो यहाँ पर यहोवा का भय मानने से हम लोगों को बुद्धि मिलती है, और उसके आज्ञा पालन से हमारी बुद्धि अच्छी होती चली जाती है। यही हम लोग नीति वचन में भी देख सकते हैं। नीति वचन 1 उसका 7वां वचन में, नीति वचन 1 उसका 7वां वचन में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं, लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं वे बुद्धि से भरपूर होते हैं, बुद्धि उनमें रहती है ना। और सचमुच हम जान सकते हैं कि यहोवा का भय मानने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। तो नीति वचन अगर उसका हम लोग दूसरा पद को देखेंगे, उसका हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां हमें बताया गया है कि कैसे मतलब बुद्धि, कैसे हम यहोवा का भय मानने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्धि यहोवा हमें देता है। यहाँ पर उसका ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तो इतनी सारी बातें जो हमें लिखी हुई है, उससे क्या होगा, हम लोग यहोवा के भय को हम लोग समझ पाएंगे कि यहोवा का भय क्या है, जिसको हम अपने जीवन में हमें लेना है, कि यहोवा के भय में हमें चलना है। अगर इन सारी बातों को हम चित लगाएंगे कि बोलता है, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, बुद्धि की बात ध्यान से सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान अगर उसकी खोज में लगा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहोवा के भय को समझ पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को यहोवा के भय को समझना है, तो हम लोग इन सारी बातों को अपने हृदय में रखेंगे, वचन को हृदय में रखेंगे, और परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही से हमें मिलती है और समझ की बातें उन्हीं के मुंह से हम से निकलती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो फिर हम देखते हैं कि हमें यहोवा के भय मानने, भय में आगे बढ़ने से हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती है, और कैसे हमें वचन सिखाता है कि हमें अगर हम लोग यहोवा के भय मानते हैं, तो कौन ऐसी बातें हमारे जीवन में होती हैं कि किन बातों से हमें दूर रहना है, वो प्रभु हमें सिखाते हैं अगर हम लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं। तो हम वहीं पर देख लेंगे, नीति वचन उसका 7वां वचन को अगर हम लोग देखेंगे, नीति वचन 3 उसका 7, तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो यहाँ पर
जब हम लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें बुराई से अलग रहना है। हमें क्या करना है? बुराई से अलग रहना है। हम लोग यहीं पर और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन 16:6 में। नीति वचन 16:6 में। अच्छा, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहोवा का जब हम लोग भय मानेंगे ना, तो हम लोग के पास बुराई फटकेगी ही नहीं। हम लोग बुराई की तरफ सोचेंगे ही नहीं, उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग यहोवा के भय में चलते हैं तो वो हमें सीधा मार्ग वो हमें दिखाता है। इधर उधर अधर्म का मार्ग में हम नहीं चल सकते, ना बुराई की ओर हम भाग सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, यूसुफ का एग्जाम्पल। यहाँ पर यूसुफ का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि यूसुफ एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और हम देख सकते हैं कि कैसे पोतीपर की पत्नी उसे व्यभिचार में डालना चाहती थी और वो उससे वहां से भागा, उसकी पत्नी से भागा, और क्या हुआ? वो बुराई से बच गया, बुराई से दूर हो गया, और यही उसके लिए उन्नति और तरक्की का कारण हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन के लिए उन्नति और तरक्की का कारण हो सकता है। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो है नीति वचन 8 उसका 13। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 8 का 13 में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखता हूं। तो यहाँ पर दिखाता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर प्रभु हमें सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो बुराई हमसे ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चाल चलन सुधरता है। सेकेंडली हम पवित्र रहना सीखते हैं। थर्डली हम में नम्रता और दीनता आती है जो हमें क्रोध से बचाती है और हम बुरे कर्म करने से बच जाते हैं। चौथा, परमेश्वर के भय में रहने से हम आज्ञा पालन सीख लेते हैं और उनकी इच्छा को इस पृथ्वी में पूरा करना हमारे जीवन का ध्येय बन जाता है। पांचवा, परमेश्वर पर हमारा अटल भरोसा हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें नीति वचन से ही मिलता है, वो है नीति वचन उसका 14 और उसका 26 और 27 पद। यहाँ पर ऐसा लिखता है कि यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। और 27 में ऐसा लिखता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, मतलब हमारा परमेश्वर पर भरोसा अटल हो जाता है। हम लोग एकदम उसमें जड़ पकड़ लेते हैं जब हम लोग यहोवा का भय मानते हैं तो, और उस पर
दृढ़ भरोसा करते हैं और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है, वो लिखता है। तो हमारे बच्चे भी आशीषित होते हैं और यहोवा के भय मानना जीवन का सोता है। तो हमारे जीवन के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है, ये वचन बता रहा है कि जीवन का वो सोता है, जीवन हमारे अंदर से बह निकलता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मृत्यु के फंदों से भी बचते हैं और हमारा जीवन जो रहता है वो दीर्घ आयु का जीवन होता चला जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो बहुत सुंदर यहाँ पर हम लोगों को वचन सिखाता है कि कैसे अगर हम उनकी राहों में चले तो परमेश्वर हमें कैसा लीड करते हैं और हमारे जीवन को आशीषों से भर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे आयु को भी अगर उनका भय हम मानते हैं तो बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे नीति वचन में ऐसे पद हैं, वर्स हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं। हम लोग और एक वचन जो देखेंगे वो है नीति वचन उसका 9 नीति वचन 9 उसका हम लोग अगर पढ़ेंगे 10, 11 और 10 और 11 में, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है, समझ है, और मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे यहोवा का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है और हमारे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और अगर हम दीर्घ आयु चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि बहुत दिन तक हम इस पृथ्वी में रहें और परमेश्वर की उस भलाई और करुणा को अपने जीवन में देख पाए, तो उनके भय में जीने की हमें आवश्यकता है। फिर और एक वचन वहीं पर है जो हमें मिलता है, नीति वचन 10 उसका 27 में, वहीं पर है 10 का 27 में, कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहोवा का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है ना, हम लोग दीर्घ आयु हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर और एक वचन अगर हम लोग देखेंगे तो वो मिलता है हमें यशायाह की पत्री में, यशायाह उसका हम लोग देखेंगे 12 और 13 पद को। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यशायाह उसका 8वां अध्याय 12 और 13, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और कहा, जिस बात को वे लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। तो यहाँ पर वचन बताता है कि सेनाओं के यहोवा को ही हमें पवित्र जानना है, उसी का डर मानना है और उसी के भय में हमें जीना है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और जो उनके भय में चलते हैं उनसे यहोवा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रतिज्ञा देते हैं। और जो हम देख सकते हैं मलाकी में, मलाकी 3 उसका 16 और 17 पद में, मलाकी 3 उसके 16 और 17 पद में हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु के भय मानने वालों के ऊपर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा देते हैं। यहाँ पर ऐसा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। क्या करता था, भय मानने वालों की बातें यहोवा क्या करता है, ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले
पुत्र की करे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो इतनी सुंदर प्रतिज्ञा प्रभु हमारे लिए करते हैं जो यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखता, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया, मतलब वंडरफुल लॉर्ड, है ना। और क्या बोलते हैं, वे मेरे लोग वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग और एक दो वचन सुनेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग जाएंगे भजन संहिता में। भजन संहिता 103 उसका 13 पद में, भजन संहिता 103 उसका 13 पद में अगर हम लोग देखते हैं, 13 भजन संहिता 103 उसका 13 में, कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। तो यहाँ पर संसार के पिता का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता, हम जानते हैं कि पिता लोग अपने बालकों पर कितना वे लोग प्यार करते हैं, उन पर दया करते हैं, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में रहती है। और उसी 103 का अगर हम लोग 17 में देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उसकी करुणा उनके डरवैयों पर होता है और उसका धर्म मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता ही चला जाता है, पीढ़ियां आशीष पाती हैं। तो हम लोग लास्ट और एक वचन देख लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। ये हमें मिलता है प्रेरितों के कार्य 10 उसका 34। प्रेरितों के कार्य उसका 10 उसका 34। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर पतरस अपने उपदेश में वो कह रहे हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि कैसे जो जाति परमेश्वर से डरती है वो और धर्म के काम करती है, वो परमेश्वर को भाता है, उसे प्रसन्न करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो बाइबल हमें परमेश्वर का भय रखने के बारे में बताती है, और जो यहोवा का भय मानता है उनके लिए बाइबल मत डर भी बोलती है ना। मत डर जो बाइबल में 365 बार हमें लिखा मिलता है, जो हर दिन के लिए है। 365 डेज मतलब 1 ईयर। और मत डर ऐसा लिखा हुआ है हमेशा, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत ताक, जैसे रोज मैम ने हमें बताया भी था अभी डिक्लेरेशन में। तो मत डर की बातें भी है। तो एक और है परमेश्वर के भय में रखना। जो परमेश्वर का भय रखते हैं उन्हें परमेश्वर बोलता है मत डर। और सचमुच अगर हम परमेश्वर के भय में जीवन जिए, उसकी अगुवाई को निरंतर अपने जीवन में हम अनुभव करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे और निरंतर अपने प्रेम में हमें बनाए रखेंगे। उनकी शांति हमारे अंदर आएगी और हम दूसरों को भी निरंतर उसकी मार्गों में चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनकी अगुवाई में हम निरंतर बढ़ते रहें। तो आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी जीवित और महान परमेश्वर, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने पिता मुझे लीड किया और परमेश्वर के भय के बारे में बताने के लिए आपने हमें सिखाया प्रभु, और हम सीख पाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता, आपके भय में हम निरंतर बढ़ते रहे प्रभु, और
सचमुच जब हम आपके भय में बढ़ेंगे तो आप अपनी आशीषों से हमें भर देंगे प्रभु जी। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक जन को हम आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए कि एक एक जन आपके प्रेम में, आपके भय में, आपकी शांति में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आपका अनुग्रह हर एक के लिए होने पाए, हर एक लोग आप में सुरक्षित रहे प्रभु, और निरंतर प्यारे पिता आपकी अगुवाई हर एक के जीवन में होता रहे। तो सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको निरंतर धन्य कहते रहते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। अभी हम अंतिम आशीष के लिए जाएंगे, तो मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ कि वे अंतिम आशीष के लिए अगुवाई करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पूरे आदर और महिमा के साथ में। कितनी बड़ी बात है प्रभु के भय में चलना, प्रभु के भय में रहना। जो प्रभु यीशु हम लोगों को सुंदर जीवन दिए हैं, इस संसार में अनमोल जीवन दिए हैं, और हमारी चिंता करने वाला ईश्वर हम सबों से कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आज हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं पाप से हमें दूर रहने की जरूरत है, वही हमें ईश्वर से दूर कर देता है। मनुष्यों के पाप का असर मनुष्यों पर पड़ता है, सदा सदा वो असर हमारे जीवन पर पड़ते हैं। पाप एक पापी का पीछा करते रहता है जीवन भर, और इसलिए प्रभु कहते हैं मैं जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि हम प्रभु के साथ में हैं तो हमें डर की बात नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है। आज हमें जब पाप से भय, ईश्वर से भय मानते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं, और वहीं पर हमारा आशीष है, हमारी कृपा है, हमारा जीवन है। और हमें एक सच्चा पश्चाताप के लिए, हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, और जब हम उन क्षणों वैसे पलों से गुजरे हैं, एक सच्चा पश्चाताप, मन परिवर्तन, स्वयं प्रभु यीशु हम सबों से चाहते हैं। हमें मन परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह से उड़ाव पुत्र ने कहा मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा और यही कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध में पाप किया है, और उनका सच्चा पश्चाताप उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। आज हम प्रभु में बने हैं, प्रभु ने हमें सुंदर जीवन दिया है प्रभु के भय में चलने के लिए, और वो पवित्र आत्मा हम सबों को संचालित करता है। आइए हम अपने लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु ने हम लोगों को कृपा दिया है, और जिस भय के बारे में, जिस डर के बारे में प्रभु हम लोगों को बतलाते हैं, उस भय से हम निजात पा सकें, दूर रहें, क्योंकि वो पाप हमारे जीवन में दुधारी तलवार की तरह है। हर अपराध दुधारी तलवार की तरह है। आज हमें उसी से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और प्रभु में हमें बने रहने की जरूरत है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस चालीसा के काल में प्रभु हमें मन परिवर्तन का संदेश देते हैं, और प्रभु में बने रहने के लिए विशेष कृपा प्रदान किए हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं, अद्भुत बातों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है, इसलिए धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक प्रियों को प्रभु आशीष दे। आपके सुंदर जीवन के लिए आपको सचमुच प्रभु ने सुंदर बनाया है, अद्भुत जीवन दिया है, और वचन सुनाने वाले एक एक प्रियों को पवित्र आत्मा की उजियाला पवित्र आत्मा से प्रकाशित करे, और वे दिनों दिन अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते जाएं। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो, और पिता परमेश्वर पिता और पुत्र आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे, छाया।
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.